सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नहीं नहीं, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। तभी अचानक राघव की आंखें खुलती हैं। घबरा कर बैठ गया। उसकी पत्नी मीनाक्षी की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, एक बुरा सपना था। तुम सो जाओ, मैं पानी पीकर आता हूँ। राघव पानी पीने नीचे चला गया। अभी पानी ही पी रहा था कि उसने किसी को बातें करते सुना। राघव घबरा गया। भला इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? आवाज़ के पीछे राघव जाने लगा। आवाज़ एक कमरे से आ रही थी जो बहुत दिनों से बंद पड़ी थी। राघव ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था और आवाज़ भी बंद हो गई। ये सोचते हुए राघव अपने कमरे में गया कि उसे डरावने सपने की वजह से ऐसा महसूस हुआ होगा। राघव अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह राघव फ्रेश होकर अपने काम पर चला गया। उसकी पत्नी अपने काम में लगी हुई थी। तभी बाहर से किसी ने बेल बजाई। मीनाक्षी जब गेट खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। मीनाक्षी गेट बंद कर अंदर चली गई। रात ढल चुकी थी और राघव अभी तक नहीं आया था। राघव को आने में अभी भी देर है, तब तक खाना तैयार करके रख लेती हूँ। मीनाक्षी खाना बनाने में लग गई। अभी वो खाना बना ही रही थी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से डर गई। रो कौन रहा है जबकि मैं घर पर अकेली ही हूँ? मीनाक्षी डरते हुए आवाज़ के पीछे जाने लगी। वो उसी कमरे के पास पहुँची जहाँ राघव गया था। जब मीनाक्षी अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक जवान लड़की रो रही थी और उसके सामने एक लड़के की लाश पड़ी है। तभी बाहर से राघव ने आवाज़ लगाई। मीनाक्षी भागी भागी राघव के पास पहुंची। राघव उसे घबराए हुए देखकर परेशान हो गया। मीनाक्षी ने सारी बात राघव को बताई। राघव और मीनाक्षी उस कमरे में पहुंचे जहां ये सब हुआ था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। मीनाक्षी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं राघव, सच में मैंने यही उन्हें देखा था। मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है, पहले हम अपने कमरे में चलते हैं। अगली सुबह राघव और उसकी पत्नी पड़ोस वाले के घर गए। उन्होंने इस बंगले के बारे में पूछा। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सारी बात बताई। बहुत पहले इस मकान में एक जमींदार रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ने जाती थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। जब वो बात जमींदार को पता चला तो उसने उन दोनों को मारने की ठान ली। एक दिन जमींदार ने बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहा, आज रात तुम अपने प्रेमी को रात के डिनर पे बुलाओ। इसी बहाने मैं उसे मिल भी लूँगा। रात को दोनों डिनर पर आए। जमींदार ने अपनी योजना के तहत उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तब से उस घर में उन दोनों की आत्मा भटक रही है। ये सब सुन राघव और मीनाक्षी के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत उस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।